क्योंकि वचन कहता है आपके जीवन में एक योजना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वचन में लिखा है, मैंने तेरी माँ के गर्भ में ही तुझे चुन लिया था और अपनी छाप को लगाया था। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हम अपनी माँ के गर्भ में चुन लिए गए थे? जितने लोग ये विश्वास करते बोले हालेलुया। हमारी जोरदार ताली बजा दी। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ से आता हूँ, मैं क्या करता था। मेरी गवाही इस तरीके से, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में एक शहर है जलंधर, मैं वहां पे पला बड़ा जन्मा, ठीक है। और मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं कुछ बुरी संगति में चला गया था। मेरा परिवार बॉर्न क्रिश्चियन है, सब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं सब। मेरा भाई मम्मी पापा सब प्रार्थना करने वाले, मगर मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से दूर था। मेरी संगति बहुत खराब थी। मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठता था जो नशे करते थे, जो लड़ाई करते थे, जो झगड़े करते थे। मैं उन्हीं के साथ बैठता उठता, उन्हीं के साथ घूमता, और उनके साथ रहते रहते मैं भी नशों में पड़ गया। मैं कोई ऐसा नशा नहीं करता था कि बस कर लिया 2 दिन बाद फिर कर लिया। मैं कंटिन्यूसली 24 घंटे नशा करता था और मैं नशे से दूर नहीं रह सकता था। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से चेंज करा कि मुझे अपने आप पर इस बात पर विश्वास नहीं होता ये कैसे हो गया। ये अलौकिक सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह की है, ये अलौकिक सामर्थ्य। कितने लोग उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं? जितने लोग विश्वास करते हैं एक बार फिर से ताली बजा दे उसके सामर्थ्य। मैं नशों में इतना घुस गया था, मैं दिन रात सिगरेट, 4 डिब्बी मेरी जेब में सिगरेट की होती थी, दारू मैं पीता था, सारे नशे मैं करता था। नशे करने के बाद हमारे एक ऐसा ग्रुप होता था जिसको कहते थे पंजाब की अगर मैं भाषा में आपको बोलूं, गैंग। और वो सारे गैंग के जितने भी लोग थे, कोई आज जेल में, कोई मर्डर केस में, ठीक है, किसी ने चोरी के केस में अंदर जा रहा है, किसी का एनकाउंटर हो गया, किसी को पुलिस वालों ने मार दिया गोलियों से। यहाँ तक मैं भी इतने नशे में था, इतने लड़ाई झगड़ों में था कि मेरे पास भी रिवॉल्वर हुआ करता था। मेरे पास भी रिवॉल्वर हुआ करता था। मैं भी लड़ाई झगड़ों में जाता था, मेरे हाथ से भी बहुत लोगों ने मार खाई है। मैं भी उस कारण जेल में बैठा हूँ 2-2 3-3 रातें। मगर हमारा एक लीडर ऐसा होता था, वो आज मर गया क्योंकि उसका एनकाउंटर हो गया था, उसका बहुत नाम हो गया था पंजाब में, उसका एनकाउंटर हो गया, पुलिस वालों ने उसको मार दिया था। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था। मैंने भी बहुत रिवॉल्वर्स वगैरह चलाई है, लोगों को मारा है, परेशान करा है। एक दिन ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं नहीं जानता था, मगर मेरे लोग प्रार्थना करते थे मेरे लिए कि परमेश्वर हमारे बच्चे को बचा और अपनी सेवा के लिए इसको इस्तेमाल कर। वचन में लिखा है यदि तुम लौ लगाकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सुनता है। कलीसिया जब प्रार्थना करती तो परमेश्वर सुनता है। वहां हमारी कलीसिया में भी पता लग गया था कि लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, अब इसका आना मुश्किल है। प्रार्थना करो, परमेश्वर ही बचा सकता है। प्रार्थना करो, परमेश्वर ही बचा सकता है। कितने लोग विश्वास करते परमेश्वर बचाता है? मुझे बचाया। आज मैं अपनी गवाही देने के लिए आपके बीच में इसलिए आया क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। एक समय में इतना निराश हो गया, हे परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है, हे परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने मन से बातें करता था, ये क्या मेरे जीवन का अस्तित्व है? क्या मैं इसी चीज के लिए जन्मा हूँ? क्या मैं पाप के लिए जन्मा हूँ? क्या मैं इन गुनाहों के लिए जन्मा हूँ, या मैं इस जिंदगी के लिए जन्मा हूँ? ठीक है, मैंने एक दिन परमेश्वर को चैलेंज करा, मैंने प्रभु अगर तू सच्चा है तो मुझे बचा ले। और उस दिन मैं बहुत निराश था, मैंने कहा परमेश्वर नहीं तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा। और उस दिन मैं खत्म करने के मूड में था, मैं चला गया। मैं प्रभु को सिर्फ यही कहते कहते जा रहा, क्योंकि मैं प्रभु को नहीं जानता था। मेरे लोग प्रार्थना करते थे, मैं बस इतना जानता था एक है जिसका नाम यीशु है, जो परमेश्वर है। मैं बस जा रहा था। मैं आपने किस लोगों को सुना, रेलवे स्टेशन फाटक होता है, फाटक के साथ लाइन होती है रेलवे ट्रैक में, वहां पर सुसाइड करने के लिए जा रहा था। रात का टाइम था, 9:30-10 बजे का। मैं जा रहा था, मैंने कहा जो भी पहली ट्रेन आएगी उसके नीचे मैं अपने आप को दे दूंगा। मैं गया रेलवे ट्रैक में, जैसे ही मैं वहां पे लेटने लगा, मेरे को पीछे से आवाज आई, मेरे बेटे इधर आ जा वापिस। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर बात करता है? जैसे मम्मी जी ने बोला, परमेश्वर बात करता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो बात भी करता है। यदि मैं उसको ना बोलता कि परमेश्वर मुझे बचा, तो मुझे शायद से नहीं बचा सकता था। मैंने उसको बोला कि मुझे बचा, यदि तू जीवित है तो मुझे बचा। तब प्रभु ने मुझसे बात करी, प्रभु ने कहा मेरे बेटे वापिस आ जा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने पीछे से तो कोई आवाज नहीं आई यार, पीछे से कौन बोल रहा है? फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा फिर से पीछे से आवाज आई।
फिर मैंने कहा चलो आज सुसाइड को पोस्टपोन करते, कल मरते यीशु के नाम पे, कोई बात नहीं। मैंने कहा कल मरते, आज पोस्टपोन कर देते, कोई बात नहीं। मैंने कहा आज समय देते, मेरे को लगता है ये कोई अलौकिक आवाज है जो मुझसे बात कर रही है। उस रात मैं सोया, मैंने कहा परमेश्वर मैं आज अपना सब कुछ तुझे देता हूँ, यही तू मुझे बचाना चाहता है तो आज बचा ले, वरना मैं कल सुसाइड कर दूंगा। मैंने प्रभु को चैलेंज कर दिया, ठीक है। और हो सकता था अगर प्रभु मुझे ना बचाता तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। कितने विश्वास करते इस बात पे? यदि परमेश्वर मुझे ना बचाता तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। तब मैं जब रात को सोया अपने बेड पर, मैं ऐसे रियल में एक आत्मिक ऐसे जगत में चला गया जहां प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखे, एकदम रोशनी, एकदम रोशनी। ऐसे प्रभु का हाथ मेरी ओर ऐसे बढ़ा, प्रभु के जो जिसमें कीड़े ठोकी गई थी जिन हाथों में, वो कीड़े वाले हाथ मेरी तरफ बढ़े और ऐसा अंधकार मेरे शरीर से निकला, ऐसी बुराई मेरे शरीर से निकली जिन नशों के बिना मैं रह नहीं सकता था। जैसे मैं सुबह उठा मुझे सिगरेट चाहिए थी, मुझे दारू चाहिए थी, जैसे ही मैं उठा मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। अलौकिक तरीके से मुझे उस अंधकार से निकाल दिया और ऐसा लगा ही नहीं कि कभी मैंने नशा किया भी था, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी मैं उन लोगों के बीच में बैठता भी था। एकदम जैसे वचन में लिखा है ना, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके जीवन में नया हो चुका है? आपके जीवन में नया हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ऐसे निकाला और आप यकीन न माने कि मेरे ऊपर 2-3 केस भी चल रहे थे, वो केस भी इंस्टेंट खत्म हो गए। पुलिस केस जो मेरे इंस्टेंट खत्म हो गए और वो जो संगति मुझे रोज अट्रैक्ट करती थी, वो जो लोग मुझे रोज लेने के लिए आते थे, चल भाई रवि हमारे साथ चल, आज इसको मारना, उन लोगों को भी नामो निशान ही नहीं मिला। वो लोग कहाँ गए? वो कभी मिले ही नहीं मुझसे। उसके बाद ना मैंने उनसे मिलने की कोशिश करी ना उन्होंने, ये परमेश्वर ने उनको रोक दिया। और जिनके साथ मैं रोज बैठता था वही जब मैं प्रभु यीशु मसीह